वसीम भाई, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, आप नाम लीजिए उस गेंदबाजी यूनिट में, लेकिन जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स 14 रन्स 3 विकेट्स, ऑफिशियल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस गेंदबाजी के, क्योंकि जब तक आपके पास बुमराह जैसा गेंदबाज अटैक में, आप कोई भी स्कोर डिफेंड करने जाते हो कॉन्फिडेंस से जाते हो। या बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन और मुबारकबाद टू टीम इंडिया, जिस तरीके से उन्होंने छोटा टोटल डिफेंड किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान टीम को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। अब इनके मुंह में चूसनी डालेंगे क्या हम? इनको बताएंगे सिचुएशन अवेयरनेस क्या है, बाबर बताएगा, कोच बताएगा। पिछले 8-10 साल से खेल रहे हैं ये बैट्समैन। अब रिजवान को मैं बताऊंगा कि मेन बॉलर आया है 1 ओवर के लिए, विकेट लेने आया है, तुम उसे सिंगल कर लो। आपने 10 ओवर के बाद चौका ही कोई नहीं मारा, कोशिश भी नहीं की, तो 120 भी चेज नहीं हुआ। अब शर्मिंदगी होना शुरू हो गई है। एज अ पाकिस्तानी आई वांट टू बैट पाकिस्तान टीम, बैक पाकिस्तान टीम भाजी ऑल द वे, बट उन हद होती किसी चीज़ की नहीं। तो देयर इज नो सफरिंग दैट पिटी विल नॉट इंसल्ट, क्योंकि देखो इंग्लैंड तो हार के आए, या ਉੱਥੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੀਮਸ ਵੂਮਸ ਬਣੀਆਂ। ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦमी ਨੂੰ अपयश, जी इज्जतदार आदमी के लिए अपयश जो है करोड़ों मौतों के समान है। जी, मैं बिल्कुल। इस बात को पूरी तरह समझता हूं। आपने डोमिनेट किया है, उसके बाद जब अमेरिका से हारे, या वो मुझे लगता है दी इग्नोनिमिटी ऑफ दैट डिफीट, उसने मुझे लगता है कमर भी तोड़ दी, और मानसिक आघात जो था वो बहुत बड़ा मानसिक पाजी प्रोफेशनल है ना, उन प्रोफेशनल हैव टू मूव ऑन। इट्स ओके, हार गए ने। मेरे एक अमेरिका टीम प्लेड वेल, दुनिया में सुना नहीं था ऐसा होता है, बट दे प्रोफेशनल्स, दे गेटिंग पेड टू डू दिस, अपार्ट फ्रॉम मनी दे प्लेइंग रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। इन्ने अरसे तो खेल रहे हैं। इफ्तिखार ने उन्होंने, मैनू पता है कि वो अगर उसको मैं बॉलिंग करूं, वो इधर जाएगा और सिर्फ ये शॉट मारेगा। अबे 15 साल से खेल रहे हैं, कोई ऑफ स्टंप बॉल भी सीख ला है। आजकल डेटा जो सारा देखते हैं वो सब नोट कर रहे होते हैं। आपने सोच के एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, आपने और चीज़ें करनी होती हैं। वो एक चीज़ गलती किए जा रहे हैं, वो आ जाके 3 साल से, पिछले साल में 3 चेयरमैन बदले हैं, साथ में 3 कोच बदले हैं। तो इन प्लेयरों को ये पता लग गया हमने नहीं हटना, ये कोच हट जाएगा। सो अब बारी आ गई है कि अब नई टीम लाई जाए पाकिस्तान की। मुझे एक बात बताइए, एक सवाल, कि जो किलर इंस्टिंक्ट पाकिस्तान की टीम का था, मुझे याद है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक बार 40 रन चाहिए थे, और जी, आप और वकार आए, जी, और 7 विकेटें, 9 विकेटें हाथ में थी, कितनी? 8 विकेटें हाथ में थी, और ये दोनों 5-5 ओवर थे इनके पास। ये 2 दफा हुआ था पाजी उसी सीरीज उसी में, सीजन में 2 बार 2 10 मैच ओवरों में आपने टीम निपटा दी। जी। ये किलर इंस्टिंक्ट है, ये किलर इंस्टिंक्ट आता है शेरों से, मतलब वो कैट फैमिली से, कि अगर वो बाड़े में घुसती है ना, जी, 100 भेड़े हैं तो 100 को मारेंगे, फिर एक उठाएंगे। यस, तो वो किलर इंस्टिंक्ट पाकिस्तान का कहाँ गया साहब? आई डोंट नो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो मुझे समझ नहीं आई, वो इंस्टिंक्ट वो मैं इनमें नहीं लेके जा सकता। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन, इनबिल्ट है वो, अंदर से आना चाहिए। हाँ। हमारा एक बॉलर डाइव मारता है, बाहर चला जाता है। 20 ओवरों में ना उनकी थ्रो भी वो ऐसे के जुलूस ही रिट मार रहे हैं। अब बहुत हो गया, बहुत बैक कर लिया। अब ये वायरल हो जाए, आई डोंट केयर। Somebody has to speak the truth about this Pakistan cricket. It's kind of getting out of hand. मैं इनको मशवरा ये दूंगा, नई टीम खिलाएं, नए बच्चे खिलाएं। हार तो रहे हैं, हार ही जाए, उन बच्चों को मोल्ड करें और फिर एक टीम बन जाएगी 1 साल बाद। अगर यही आप किसी का मूड ऑफ है, वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा, कम ऑन गाइज, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? पूरे मुल्क का तुमने जज्बात का सत्यानाश मार के रख दिया। हद होती किसी चीज की। और बेचारा ना बनो, मतलब मेरा यही मानना है कि जब आप बेचारे बन जाते हो ना, सिंपैथी ढूंढने लग जाते हो। सिंपैथी फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट। एब्सोल्युटली, है कि नहीं? रिजवान का वो विकेट कितना महत्व? तो पाकिस्तान टीम ने कहा नहीं बेटा, हम हैं ना। तुम 9% क्यों जा रहे हो? हम हैं, बेफिक्र रहो। परोस के देती एंड में तुम ही जाओगे, मैच जीत गए। I mean, जब रिजवान को मैंने बताना है, पिछले 10 साल से खेल रहा है ये सिचुएशन अवेयरनेस, बट व्हाट इज इट? इनफ इज इनफ। वन लाओ नए लड़के, नई टीम बनाओ पाकिस्तान की। तो पाकिस्तानी सारी कौम यहाँ पे, पूरी कौम वहाँ पे डिप्रेस होगी। वो सारे खुशियाँ मना रहे थे कि जीत गए हम अरसे बाद, वो भी इतनी बड़ी टीम से। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी नहीं था जितना ऐसी नहीं जितना, जो मर्जी कर लो। अब ये जाएं शीशे में अपने आप को देखें, और मैं तो चाहता हूँ खुद ही कहने कि हमने नहीं खेलना इस गेम में। वो सही बात है आपकी कि बंदा घोड़े से गिरे गिर जाता है, अपनी नजरों में जब गिर जाता है ना, फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं। मुझे लगता है कि ये जो हार है, पहले यूएसए से, इंग्लैंड से, और 2-3 आयरलैंड से भी आ रहे, फिर यहाँ पे आके ये जो आज जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था,
अब मुझे लगता है कि टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के भी लाले पड़ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या करना होगा, सिस्टम संवारना होगा, नए लड़के ही लाने होंगे। शॉर्ट Solution टर्म तो होना। सोल्यूशन नहीं है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये सिंपल फैक्ट है, वी डोंट हैव अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। और आपको नई टीम बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप हारोगे, हार तो वैसे ही रहेगा, आप हारोगे, उनको आप मोल्ड करोगे, माइंडसेट उनका क्या है। ये छोटी छोटी नाराजगी जो है ना, मैं नहीं बात करनी, इसने ये कह दिया, जाओ कर बैठो जाके। ठीक ठाक पैसा मिल रहा है यार इनको, ए वालों को 60-65 लाख महीने का मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द मैच फीस। दे शुड बी थैंकफुल। हार जीत गेम का हिस्सा है, मुझे पता है, आपको पता है, हम खेले हुए हैं, मगर ऐसे मुझे याद है वसीम भाई कि जब 94 में पाकिस्तान मैच हारा था, आप इंजर्ड थे, जी। ठीक है कि नहीं? तो तब भी लोग इतनी अपेक्षा करते थे कि यार वसीम नहीं खेला यार, इसलिए हम हार गए। जान के नहीं खेला। अरे हाँ, अभी नहीं कह चलो वो तो इल्जाम लगे, या तो मतलब तब बैकलैश होता, या ठीक है कि नहीं? तो अब वैसा कुछ तो नहीं होता। नहीं, अब तो सोशल मीडिया भाजी, अब तो ठीक ठाक बैकलॉग है, पर अब लोग बदतमीजी भी करते हैं। बदतमीजी बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। आप क्रिटिसाइज करो, आप डाउन हो, जैसे मैंने भी क्रिटिसाइज खिलाड़ी है, कोई जानबूझ के तो नहीं। जानबूझ के तो नहीं हार सकता, मगर अब हार जीत का भी एक तरीका होता है ना यार। अगर ठीक है क्लोज मैच होता, जिल्लत है ना, 170 चेज कर रहे हो तो ठीक है, दो आखिरी ओवर में नहीं हो पाया, 120 रन 80 पे आप हो, आपसे ना चौका लग रहा है ना सिंगल हो रही है, दुखे लेने की आपने जीत प्लान होगा जी, दुखे करने में हमने पूरी बैटिंग करनी है। बाबर को अच्छा बॉल हो गया, ब्रिलियंट कैच हो गया, दुनिया का बेहतरीन बॉलर से, नंबर 1 बॉलर से, बुमराह से, बट बाकियों को तो थोड़ा मिल्क तो करो। एक और सवाल, बाबर जमान ओपन करते हैं, फकर नंबर 4 पे, आप उन्हें नंबर 4 पे देखेंगे या T20 फॉर्मेट में ऊपर देखना चाहते हैं? मैं फकर जमान को सबसे पहले तो ये एडवाइस दूंगा कि आपको सिचुएशन मैं नहीं सिखा सकता, आपको पार्टी नहीं सिखा सकते, आपको कप्तान नहीं सिखा सकता। आप पिछले 10 साल से खेल रहे हैं, लीगें भी खेल रहे हैं, PSL भी खेल रहे हैं, रेगुलर पाकिस्तान से खेल रहे हैं, ये सिचुएशन अवेयरनेस तो पहले सीख लें आप। और फकर को आप क्वेश्चन का आंसर मैं ये देता हूँ कि एक आपका 6 ओवरों का पाजी T20 में 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, नींव रखी जाती है, नींव रखी जाती है। बुनियाद। ये लड़का ठीक है, इसका मे बी मिडिल ऑर्डर में इसका रैकेट थोड़ा बेहतर हो, बट ओपनर थोड़ा डेवास्टेटिंग तो है ना, हाँ, ये मैं फील कर सकता है ना, मतलब गेम चेंज कर सकता वो है। 30 बॉलों में साथ नहीं बनाएगा वो, नहीं, हाँ, वो नहीं बनाएगा, वो आर या पार करेगा, हाई रिस्क करेगा, हाई रिवॉर्ड मिलेगा आपको। हाँ। अब लड़का साय में यूथ खिलाया इन्होंने, तो ठीक है नहीं चला, बट उसको 8, 10, 15 मैच दे दिए, अब बच्चा है ना, फील्डर भी तगड़ा, उसको जरा खिलाते रहो। बाकी कौन सा मेरा मतलब है, सुरखाब के पर लगे हुए हैं बाकी को। और ये सवालिया निशान रहेंगे इस पाकिस्तान टीम के इर्द गिर्द, बहुत सारे सवालों के जवाब देने। भारतीय टीम जो सवाल उठे थे उनके जवाब दिए इसी मुकाबले में और एक बड़ी जीत दर्ज की।